ओम शांति। 2 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યો છે। शिव बाबा कहते याद में रहकर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। कर्म तो करना है, कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, पर शिव बाबा की याद में कर्म करना है। जब बाबा की याद में कर्म करेंगे तो कोई भी भगत होगा, उनको अपने इष्ट देव का हमारे अंदर से साक्षात्कार होगा। पर कब साक्षात्कार हो सकता है? हम देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्मृति में होंगे, शिव बाबा की याद में होंगे, तभी औरों को साक्षात्कार हो सकता है। प्रश्न, संगम युग पर किस विधि से हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं? है ना, आत्मा को शुद्ध बनाना है, हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। कैसे बना सकेंगे? उत्तर, याद में रहकर बाबा कहते भोजन बनाओ और याद में रहकर भोजन खाओ, शिव बाबा की हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वो तो बाबा कहते थाली धोकर पी लेते हैं, एक कणा भी वेस्ट नहीं जाने देते। महिमा बहुत है ब्रह्मा भोजन की। याद में रहे बनाया हुआ भोजन खाने से एक तो बाबा कहते आत्मा में शक्ति मिलेगी, हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। धारणा सर, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी। फिक्रात माना चिंता। क्यों किसी बात की चिंता नहीं करनी? क्योंकि कल भी बाबा ने कहा था ना, ड्रामा फिक्स है, सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। सर्वशक्तिमान हमारे साथ हैं, फिर कौन सी फिक्र करेंगे? ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सभी एक्टर इसमें अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। आज भी बाबा ने बोला तो फिक्र नहीं करो, चिंता नहीं करो, लक्ष्य रखो अच्छे से अच्छा पाठ बजाने का। दूसरी पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का सिमरण करना है। सुखी रहने का एक ही साधन है, वो है शिव बाबा की याद। धन संपत्ति साधन सामग्री व्यक्ति कोई हमें सुख नहीं दे सकता। परमात्मा की याद ही ऐसी है जो आत्मा को सुख मिलता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, जोर जोर से शिव बाबा या ओम नमः शिवाय ऐसा कुछ बोलना नहीं है। भोजन बनाते खाते शिव बाबा की याद में रहना है, मन में सिमरण करना है, दिल से याद करना है। वरदान, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार की इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। मेरी इच्छा यह है, ऐसे ही तुझे करना है, ऐसा ही रहना है। जब सेवा में इच्छा आ जाती है ना, तब चिड़चिड़ापन आता है। बाबा की सेवा है, निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। उसमें उस आत्मा का कल्याण है ऐसा समझकर किसी को भी विचार दो। मैंने कहा होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, क्या सही है वो बताओ।
बाकी और ज़्यादा उसमें नहीं पड़ो। बाबा कहते नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी है, एक आता है तो दूसरों को भी लाता है। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अभी इससे भी मुक्त बनना है, तभी तो देवता बन सकेंगे। देवताओं में कोई विकार नहीं होते। तो जब भी बाबा का कोई कार्य है, हमें किसी को कुछ सुझाव देना है तो निमित्त मात्र बनकर देना है। मैं जैसा बोलूँ वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही करना है। ये सब इच्छा जब हम रखते हैं तो उसके कारण और विकार आते हैं। ईर्ष्या भी आती है, घृणा भी होती है, चिड़चिड़ापन भी आता है, क्रोध भी आता है। इसीलिए निमित्त समझकर सेवा करनी है। स्लोगन, शांति दूत बनो, सबको शांति देना। यही बाबा कहते हैं आपका एक्यूपेशन है। एक्यूपेशन माना हमारा धर्म। हमारा धर्म क्या है? आत्मिक स्मृति में रहना, शांत अवस्था में रहना और आत्माओं को भी शांति देना। यही हमारा असली धर्म है। ओम शांति।